देखिए, हम राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ रहे थे और इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बिजोलिया किसान आंदोलन की। आज हम बात करेंगे बेगू किसान आंदोलन की। जिससे बात करें, बेगू वर्तमान में जो है वो चित्तौड़ जिले में पड़ता है, लेकिन ये उस समय मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। हमने पढ़ा था कि मेवाड़ में जो है वो 16 ऐसे ठिकाने हुआ करते थे जो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते थे और बेगू उनमें से एक था। जिस प्रकार बिजोलिया में धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, उसी तरह यहाँ पर भी जो है वो धाकड़ जाति के किसान आंदोलन शुरू करते हैं। जैसे आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, जैसे हमने पढ़ा था कि बिजोलिया में जो है वो 84 प्रकार के टैक्स किसानों से लिए जा रहे थे। इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो 53 प्रकार के टैक्स किसानों से लिए जा रहे थे। इसके अलावा जो भू राजस्व था वो बहुत अधिक था और कर लेने का जो तरीका था वो लाटा कुंता व्यवस्था पर आधारित था। इसके अलावा बेगार की समस्या उत्पन्न थी, किसानों से जो है वो बिना पैसे दिए काम करवाया जा रहा था। लाटा कुंता व्यवस्था का मतलब होता है फसल को तोला नहीं जाता था, उसमें केवल अनुमान के आधार पर फसल का निर्धारण किया जाता था और उसके आधार पर किसानों से जो है वो टैक्स लिया जा रहा था। तो ये प्रमुख कारण थे। 53 प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे, भू राजस्व अधिक था, लाटा कुंता व्यवस्था पर कर आधारित था और बेगार की समस्या उत्पन्न थी। बेगू वर्तमान में जो है वो चित्तौड़ जिले में आता है और ये पहले मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। धाकड़ जाति के लोग यहाँ पर जो है वो आंदोलन शुरू करते हैं। वास्तव में आंदोलन शुरू होता है 1921 में। अपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मेनाल, उस मेनाल के पास एक जगह है बेरुकुंड, यहाँ से आंदोलन शुरू होता है। सारे किसान यहीं पर एकत्रित हो रहे थे, लेकिन इनके पास जो है कोई भी बड़ा नेता नहीं था जो इनके आंदोलन का नेतृत्व कर सके। इसलिए सारे किसान जो है वो विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं। लेकिन विजय सिंह पथिक उस समय बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और किसानों ने विजय सिंह पथिक से बातचीत की और विजय सिंह पथिक ने जो है वो यहाँ पर रामनारायण चौधरी को भेजा। इन किसानों का नेतृत्व के लिए जो है वो रामनारायण चौधरी को भेजा। रामनारायण चौधरी जो कि उस समय राजस्थान सेवा संघ के मंत्री हुआ करते थे। तो रामनारायण चौधरी किसानों के पास आते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं और मेवाड़ के उस समय दीवान हुआ करते थे दामोदर लाल। तो रामनारायण चौधरी जो है वो मेवाड़ के दीवान दामोदर लाल से जो है वो किसानों की समस्या लेकर इनसे बातचीत करते हैं। हालांकि दामोदर लाल जो है किसानों की जो है समस्याओं को दूर करने के लिए कहते हैं, लेकिन बाद में इनकी समस्याओं पर जो है किसानों की समस्याओं पर जो है वो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और रामनारायण चौधरी के कहने पर किसानों ने जो है वो लगान देना बंद कर दिया था। इसके अलावा रामनारायण चौधरी ने कहा कि हम जो है वो बेगार नहीं देंगे, इसके अलावा फसल का लाटा कुंता नहीं करवाएंगे और रामनारायण चौधरी ने कहा कि जो सरकारी न्यायालय है उनका बहिष्कार किया जाए। तो रामनारायण चौधरी के कहने पर जो है वो किसानों के द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया गया। इसके अलावा जो है खुद की पंचायतें बनाई गई, किसानों के द्वारा खुद की जो है वो किसान पंचायतें बनाई गई। जब ये सब बातें रियासत को पता चली, मेवाड़ रियासत को पता चली, तो उन्होंने जो है वो जो बेगू का सामंत हुआ करता था अनूप सिंह, उसको बुलाया और उसको बुलाकर जो है वो उदयपुर में नज़रबंद कर दिया इनको। और जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जो मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे फतेह सिंह, उस फतेह सिंह से जो है वो शासन के सारे अधिकार छीन लिए और इनके बेटे थे भूपाल सिंह, इनको शासन के अधिकार सौंप दिए। और जब अनूप सिंह को यहाँ से हटाया तो जो मेवाड़ का जो नया प्रशासक था वो अमृतलाल को नियुक्त किया गया यहाँ पर। हालांकि जून 1922 में जो है जो बेगू का सामंत था अनूप सिंह, ये किसानों तथा विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता में जो है अजमेर में समझौता कर लेता है। लेकिन जो मेवाड़ की जो रियासत थी
वो इस समझौते को जो है वो स्वीकार नहीं करती है। और जो मेवाड़ का जो बंदोबस्त अधिकारी हुआ करता था ट्रेंच, वो ट्रेंच इस समझौते को जो है वो बोल्शेविक का नाम देता है और कहता है कि जिस प्रकार रूस में 1917 में बोल्शेविक पार्टी ने क्रांति कर दी थी, उसी प्रकार यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने सामंतों को झुका दिया था। तो एक बार और देख लेते हैं। बेगू वर्तमान में जो है वो चित्तौड़ जिले में आता है। ये मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। यहाँ पर धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। जिस आंदोलन के कारण कौन कौन से थे? 53 प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे, भू राजस्व अधिक था, लाटा कुंता व्यवस्था पर कर आधारित था। इसके अलावा बेगार की समस्या यहाँ से उत्पन्न हो रही थी। वास्तव में आंदोलन शुरू होता है 1921 में भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मेनाल। इस मेनाल के बेरुकुल से आंदोलन शुरू होता है। सारे किसान विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं और विजय सिंह पथिक किसानों का नेतृत्व करने के लिए जो है और रामनारायण चौधरी को भेजता है, जो कि उस समय राजस्थान सेवा संघ के मंत्री हुआ करते थे। रामनारायण चौधरी किसानों से बातचीत करके जो है वो मेवाड़ के दीवान दामोदर लाल से मिलते हैं और जब इनकी समस्याओं पर, किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया तो रामनारायण चौधरी के कहने पर किसानों ने जो है वो लगान देना बंद कर दी, बेगार देना बंद कर दी। लाटा कुंता व्यवस्था जो थी इसको बंद कर दिया गया और सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया तथा खुद की किसान पंचायतें जो है वो स्थापित की गई। मेवाड़ सरकार ने जो है वो फतेह सिंह को हटाकर जो है वो भोपाल, जो ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, उन्होंने फतेह सिंह को हटाकर जो है वो शासन के सारे अधिकार भोपाल सिंह को सौंप दिए थे और अनूप सिंह को उदयपुर बुलाकर इनको नजरबंद कर दिया गया तथा अमृतलाल को जो है वो मेवाड़ का नया प्रशासक नियुक्त किया गया। हालांकि जून 1922 में अनूप सिंह जो है वो विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता में अजमेर में किसानों के साथ समझौता करता है, लेकिन मेवाड़ जो सरकार थी वो इसको स्वीकार नहीं करती है। और जो मेवाड़ का जो बंदोबस्त अधिकारी हुआ करता था ट्रेंच, वो इसे बोल्शेविक समझौते का नाम देता है कि जिस प्रकार रूस में जो है वो बोल्शेविक पार्टी ने क्रांति की थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है वो किसानों ने सामंतों को झुका दिया। और जैसे बात करें 1921 में एक जगह पड़ती है चांदखेड़ी और 1922 में एक जगह थी मंडावरी। यहाँ पर किसानों के जो है वो सम्मेलन चल रहे थे और इन किसानों पर जो है वो सरकार की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। इसके अलावा ऐसे दो गांव और थे, सेमलिया तथा रावड़दा। यहाँ के जो सामंत हुआ करते थे, यहाँ के जो सामंत थे वो किसानों पर ज़्यादा जो है वो अत्याचार कर रहे थे। जुलाई 1923 को गोविंदपुरा नामक गांव में जो है वो किसानों की मीटिंग चल रही थी। तो 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा नाम के गांव में किसानों की जो है यहाँ पर मीटिंग चल रही थी और यहाँ पर जो अधिकारी था अंग्रेजों का ट्रेंच, वो यहाँ पर आता है और किसानों पर जो है वो फायरिंग शुरू कर देता है। 2 किसान इसमें शहीद होते हैं, रूपाजी धाकड़ तथा कृपाजी धाकड़। ये बात पता चलती है विजय सिंह पथिक को और यहाँ पर विजय सिंह पथिक आता है और 10 सितंबर 1923 को जो है वो विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार किया जाता है और विजय सिंह पथिक को जो है वो 5 साल की सजा सुनाई जाती है। तो 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा नामक गांव में जो है वो ट्रेंच के द्वारा फायरिंग की जाती है और रूपाजी धाकड़ तथा कृपाजी धाकड़ जो है इसमें शहीद हो जाते हैं और विजय सिंह पथिक यहाँ पर आते हैं, लेकिन 10 सितंबर 1923 को जो है इनको गिरफ्तार करके 5 साल की इनको सजा सुनाई जाती है। हालांकि 1925 में किसानों के साथ समझौता हो जाता है और 53 में से 34 प्रकार की जो टैक्स थे वो माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये बेगू किसान आंदोलन था।